हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर ज़मीन में कोई भी आपत्ति लगा दिया जाता है तो उसको कैसे हम ठीक करवाएं, या आपत्ति लगने के बाद ज़मीन का जो है दाखिल खारिज होता है या नहीं, या होता है तो कैसे होता है। तो उस पूरी जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहे, हमारे वीडियो में बने रहे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें ज़मीन से रिलेटेड जितनी भी परेशानी है सबको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। अगर इससे भी नहीं होगा, आप कमेंट कीजिएगा अपना परेशानी को और हम उस पर वीडियो बनाएंगे और उस पर रिप्लाई भी देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो की ओर जाते हैं। सबसे पहले अगर आप जान लीजिए, अगर आप कोई ज़मीन खरीदे हैं या किसी को ज़मीन बेचें या खुद अपना दादा या परदादा की ज़मीन हो, चाहते हैं उस ज़मीन का हम दाखिल खारिज करवाएं। क्या करवाएं? दाखिल खारिज। मान लेते हैं दाखिल खारिज करवाना, ये दादा की ज़मीन है, दाखिल खारिज करवाना आप अपने नाम पे, किसी के नाम पे, अब अपने नाम पे, ठीक है। अगर आप अपने नाम पे करवा रहे हैं, अगर ज़मीन आपका है, पर्सनल आपका है, अगर दाखिल खारिज करवा रहे हैं, अगर किसी भी तरह या कोई भी व्यक्ति उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है, लेकिन आपका ज़मीन है, अगर कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन लगा जाता है तो सबसे पहले कर्मचारी जो होगा, वहाँ का प्रखंड का जो कर्मचारी होगा, वो आपका ज़मीन का जांच करेगा, आपको ज़मीन का जांच करेगा। अगर जांच में अगर आपका ज़मीन सही निकलेगा कि ठीक है आपका ज़मीन है, तो आपका जो है दाखिल खारिज हो जाएगा, मोडिशन हो जाएगा। अगर वो ज़मीन आपका नहीं है तो आप दाखिल खारिज नहीं करवा सकते हैं, जिसके कारण आपका ज़मीन रद्द कर दिया जाएगा, रजिस्ट्री रद्द कर दिया जाएगा। इसका जो है काम करता है कर्मचारी। इन सब चीज़ों के बारे में कर्मचारी से ही मुलाकात करना पड़ता है। अगर आपका ज़मीन नहीं, मोटेशन नहीं हो रहा है, कर्मचारी जाके आपका ज़मीन में आपका कोई भी किसी तरह का आपत्ति कोई भी लगा दिया, कर्मचारी उसको रोक के रखा है, अगर आपका ज़मीन है तो कर्मचारी से डायरेक्ट बात करके इसको छुड़वा भी सकते हैं। तो इसमें बोल रहे क्या, यह बातें आपकी आपत्ति लगने के कारण पर निर्भर करता है। अगर आपत्ति लगने का कोई ठोस कारण है तो वहाँ आपका ज़मीन दाखिल खारिज लंबे समय तक परमानेंट रुक जाएगा। यानी असलियत में आप कोई गलत काम करके इस ज़मीन को खरीद रहे हैं, या झगड़ा करके, या आपका ज़मीन नहीं है, आप सोच रहे हैं कि हम हथियाएंगे, अगर ऐसा कोई ठोस सबूत मिल जाएगा कर्मचारी को, आपका जो ज़मीन रजिस्ट्री रद्द हो जाएगा। हो सकता है कि ज़मीन का रजिस्ट्री भी कैंसिल कर दिया जाए, तो रद्द भी हो सकता है। और यदि कारण सही नहीं है तो कुछ दिनों में आपका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। अगर आपत्ति गलत है, आपत्ति कोई भी लगा दिया है, गलत है आपत्ति, तो आपका मोटिशन को मतलब मोटिशन होने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे उसका कोई भी दादा परदादा क्यों ना जाए, कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इससे भी अगर कोई किसी तरह का परेशानी उत्पन्न होता है तो अब हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक बात और हम आपको बता दें, अगर आपका मोटिशन करवाते समय जब ऑब्जेक्शन लग गया, ऑब्जेक्शन नहीं छूट रहा है, डायरेक्ट कर्मचारी से भेंट कीजिए, कर्मचारी से बात कीजिए, क्योंकि कर्मचारी को भी उतना ताकत नहीं है कि वो ज़मीन मतलब अधिक दिन तक ऑब्जेक्शन लगा कर रख सकता है, क्योंकि उसको भी इस काम से निपटारा पाना है। अगर वो नहीं करता ऐसा, आप ज़मीन रजिस्ट्री या ऑफिस में जाके आप इसके बारे में आवेदन दे सकते हैं, कर्मचारी के बारे में, या आप उस पर केस भी कर सकते हैं, या सॉरी, या आप एसपी को जाके आवेदन दे सकते हैं कि मेरा मोटिशन नहीं कर रहा है और रोक के रखा है, बहुत दिन हो गया मोटिशन का नहीं कर रहा है, मोटिशन मतलब ज़मीन मेरा है, पर्सनल ज़मीन है, और इसका ज़मीन का आपके पास सबूत है, तो आप जाके ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद।